नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करवाए जाते हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और कई बार नए तरीके से किसी टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिएगा। आइए करते हैं इस वीडियो को शुरू माँ सरस्वती का नाम लेकर के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एचपी जेल वार्डन का जो पेपर होगा, एचपी पुलिस का जो पेपर आने वाला है, एचपी पटवारी का जो पेपर आने वाला है और एचपी टैट के जो क्वेश्चन होते हैं या जो भी जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है उनमें ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फिलहाल हम ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। फिर जैसे ही आपके टॉपिक खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम मिक्स्ड प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को। तो देखिएगा, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। साथ में पेन कॉपी रखिएगा और आप भी करते जाइएगा और आप देखिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज के इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। नयन में कौन सी संधि है? देखिए, नयन में कौन सी संधि है। अब इसका ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं 4। इनमें से आप देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आप लगा सकते हैं। जैसे लगा लेंगे, देखिएगा अब हम बात करेंगे नयन का। तो नयन जो है, नयन में अगर संधि की बात करेंगे तो देखिए संधि है इसकी कौन सी? अयादी संधि है। ठीक है, अयादी संधि है और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? न धन अन। ठीक है, न ए के बाद जब भी कोई भिन्न स्वर आएगा, ए के बाद आप जब भी कोई भिन्न स्वर जोड़ोगे तो इसका क्या बन जाता है? जैसे यहाँ पे ये है, इसका क्या बन गया? अय बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसका स्वर ले लिया था बेचारे का, इसका एक दोस्त आपने इससे चुरा लिया तो क्या बन गया? आधा हो गया बेचारा, अधूरा हो गया। ठीक है, आप भी अधूरे हुए होंगे कभी, है ना? ठीक है, तो ये जब आपने इसको क्या किया, इन दोनों स्वरों को जोड़ा तो इनके जोड़ने से क्या बना? आपका अय बना भाई साहब। अब जब ये न आपका अधूरा था, इसमें आपने इसका स्वर जोड़ दिया, अ जोड़ के पूरा हो गया, यह जोड़ दिया और न आपके पास बचा था, क्या बन गया भाई? नयन बन गया। ठीक है, किसी के नयनों की तारीफ तो करी होगी आपने, है ना? ठीक है, देखिएगा अब कौन सी संधि? अयादी संधि। और अयादी संधि के बारे में आपने एक चीज ध्यान रखनी है, इसको दूसरा नाम दिया जाता है 3 अक्षरों वाली या 3 वर्णों वाली संधि। ठीक है, कैसी संधि? 3 अक्षरों 3 वर्णों वाली संधि भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और ऐसी संधि है जिसमें आप जब संधि विच्छेद करते हैं तो आपको शब्द का अर्थ नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? शब्द का अर्थ नहीं मिलता है, इकलौती संधि है। बाकी जितनी भी संधियां हैं उनमें क्या होता है? उनमें आपको जो है जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों का मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, शब्द के अनुरूप उसका जो है मीनिंग होना चाहिए दोनों वर्णों का। लेकिन अयादी संधि में वैसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट है धनुष्टकार में कौन सी संधि है? ठीक है, धनुष्टकार में जो संधि की अगर हम बात करेंगे तो धनुष्टकार में आपकी जो संधि आएगी वो कौन सी आएगी? तो यहाँ पे जो संधि आई आपकी वो कौन सी आई? ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि। ठीक है, कौन सी संधि आई? विसर्ग संधि आई। ठीक है, क्या होगा? धनु कार। ठीक है, यहाँ पे जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या बन जाएगा भाई साहब? विसर्ग का बन जाएगा आपका आधा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रख ली। और कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परस्पर। परस्पर में कौन सी संधि है? देखिए, परस्पर में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे परस्पर में आप ऑप्शन देखिएगा, आपका जो है आपके पास वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है, अयादी संधि है और विसर्ग संधि है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे परस्पर की तो इसका जो संधि विच्छेद बन रहा है ना बच्चा, ठीक है, क्या बन रहा है? पराधन पर। ठीक है, अब विसर्ग के बाद जब भी प आता है, ठीक है, प आएगा तो ये इसका क्या बन जाएगा भाई साहब? इसका बन जाएगा स बना देते हैं आप। ठीक है, क्या बना देंगे? इसका स बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? विसर्ग संधि, परस्पर। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका दिक्दर्शिका में कौन सी संधि है? दिक्दर्शिका में कौन सी संधि है? तो देखिए, इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं।
आप साथ में आप जो है ऑप्शन देख लीजिएगा, आपको कौन सा सही लग रहा है, आप अपनी नोटबुक में जो है नोट कर सकते हैं और बाद में देखिएगा। दिग्दर्शिका की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, दिग्धन, दिग्दर्शक है, सॉरी दिग्दर्शिका नहीं है, ठीक है। दिग्दर्शक की बात करेंगे तो क्या होगा, दिग्धन दर्शक। देखिए ये जो क है, ये रूल है विसर्ग संधि, सॉरी व्यंजन संधि का, कि आपका जो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होता है वो अपने वर्ग के तीसरे या पांचवें में बदल जाता है और तीसरा और पांचवा अपने ही पहले वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो क है ये किस में बदल गया, ग में बदल गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे संधि कौन सी हुई, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक, ही ठीक। आपने अगर डी लगाया है आपका उत्तर सही हुआ जी। नेक्स्ट है यद्यपि में कौन सी संधि है, देखिए यद्यपि में कौन सी संधि है। अब देखिएगा शब्द के बीचों बीच क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, यण व्यंजन है, ठीक है। और उससे पहले क्या है, आधा व्यंजन है। एक रूल पढ़ा था यण संधि में हमने कि शब्द के बीचों बीच जब भी क्या होता है, शब्द के बीचों बीच जब भी आधा, शब्द के बीचों बीच जब भी क्या होगा, यण व्यंजन होगा और उससे पहले क्या होगा, आधा व्यंजन रखा होगा आपने, तो क्या होगा वहां पे अयादि, सॉरी यण संधि होगी, क्या होगी, यण संधि होगी। तो यहाँ पे देखिए जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यदि धन अपि, क्या आ गया भाई साहब, यदि धन अपी आ गया, है ना। अब देखिए ई के साथ आपने क्या जोड़ा, जोड़ा, ई के बाद जब भी आप स्वर जोड़ेंगे तो ई का क्या बन जाता है, यह बन जाता है। और ये बेचारे भाई साहब तो ऐसे हैं सहयोग करते हैं लेकिन दिखते नहीं है। कहने का प्राय ये है कि इसकी जो है मात्रा नहीं होती है, क्या नहीं होती है, मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, है ना। अब यह बना दिया आपने, उससे पहले क्या आ गया, आधा द आ गया, है ना, यह आधा द, यह आ गया और ये आ गया, क्या बन गया, यद्यपि, है ना। तो संधि कौन सी, संधि होगी यण, ए ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट है आपके पास गिरीश में कौन सी संधि है, देखिए गिरीश में कौन सी संधि है। अब आप अपना जो उत्तर है वो इसमें से लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब देखते हैं इसका संधि विच्छेद करके क्या होगा, गिरिधन ईश, क्या हुआ, क्या बनाया हमने, गिरिधन ईश। अब देखिए यहां से क्या लिया, ई भाई साहब, यहां से क्या लिया, ई, दोनों जब ई जुड़ी, ठीक है, दोनों बहनें जब जुड़ी तो क्या बन गई, बड़ी ई ही बनाई आपने, क्या बनाया, बड़ा ई बनाया, ठीक है। अब देखिए जब भी आप दो सजातीय स्वरों को जोड़ते हैं तो वहां पे कौन सी संधि होती है, वहां पे होती है दीर्घ संधि, क्योंकि वहां पे जो वर्ण बनेगा आपका कौन सा बनेगा, दीर्घ वर्ण बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा, ठीक है। तो आपको कहां दिख रही है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर रहा भाई साहब, है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा भानुदय में कौन सी संधि है, ठीक है, भानुदय में कौन सी संधि है। देखिए भानुदय में अगर आप बात करेंगे तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे आप तो क्या होगा, भानु, है ना, उदय। अब ऊ के साथ क्या जोड़ा आपने भाई साहब, ऊ जोड़ा, क्या बना, बड़ा ऊ बना, ठीक है। अब आपको दीर्घ संधि कहाँ दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है भाई साहब, ठीक है। जब भी दो सजातीय स्वर जुड़ेंगे या ऊ दोनों कट्ठे कट्ठे जुड़ रहे हैं तो बड़ा स्वर बना रहे हैं, बड़ा स्वर बना रहे हैं मतलब दीर्घ स्वर बना रहे हैं, तो दीर्घ संधि होगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बहिरंग में कौन सी संधि है। देखिए बहिरंग में कौन सी संधि है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे आप इसको, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि किसी ना किसी पेपर में पूछा गया प्रश्न है, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन से पेपर में, लेकिन पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब देखिएगा इसको ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन को, कौन सा इसमें जो है आपकी जो संधि है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, ठीक है। जब भी विसर्ग से पहले क्या हो, ई या ऊ का स्वर हो, ठीक है, और उसके बाद क्या हो, कोई आप कह सकते हैं कि सघोष वर्ण हो, ठीक है। तो जो है आपका सघोष वर्ण है ना, ठीक है। अब क्या होता है, इस विसर्ग को आप परिवर्तित कर देते हैं किसमें, र में भाई साहब, ठीक है। अब र ये जब भी विसर्ग से आप किसी वर्ण में बदलते हैं तो ये जो कोई भी वर्ण होगा वो क्या होगा, अधूरा, अधूरा था तो आपने ये लिया और इसमें जोड़ दिया, ये र हो गया पूरा, फिर ग जोड़ दिया, फिर ये जोड़ दिया,
ठीक है, बहिरंग बन गया। बहिरंग मतलब बाहरी या बाहर वाला, ठीक है। बहिरंग क्या हुआ, बाहरी या बाहर वाला। तो यहाँ पे आपको विसर्ग दिख रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सी संधि, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। देखिए अनुष्ठान का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। अब इसमें आप करिएगा, ठीक है। मैं आपका सही उत्तर क्या रहने वाला है वो देखिएगा। देखिए जब भी क्या हो, छोटा हो या आपका क्या हो, स्वरांत, जब इससे जुड़े ऐसे इसी इनको इसके साथ जोड़ा जाए, स्थ के साथ जोड़ा जाए, का क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, स्थ बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे स्वर के साथ क्या जुड़ा, व्यंजन जुड़ा। जब स्वर के साथ व्यंजन जुड़ेगा तो संधि कौन सी होगी, स्वर के साथ जब व्यंजन जुड़ेगा तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, है ना। संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। और यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा ठीक कि संधि विच्छेद कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक, ऑप्शन नंबर बी ठीक। कैसे ठीक, वो मैंने आपको बताया। इस प्रकार से ये रूल लगेगा यहाँ पे, तब जाके ये क्वेश्चन आपका ठीक होगा भाई साहब। नेक्स्ट आपके पास किस क्रम में गुण संधि नहीं है। देखिए इस क्रम में गुण संधि नहीं है, आपका जो ऑप्शन है आपके पास पड़े हुए हैं, आप बता सकते हैं कौन से में नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला, ठीक है, भूधर। अब यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, ठीक है। आपने ऊ के साथ क्या जोड़ा भाई साहब, ऊ जोड़ा, है ना। ऊ के साथ ऊ जोड़ा तो कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि हुई। यहाँ पे कहाँ पे गुण संधि पूछा है ना, गुण संधि नहीं है, तो गुण संधि किसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है भाई साहब, भूधर में नहीं है। इसमें संधि कौन सी, दीर्घ संधि, ठीक है। नेक्स्ट आपके पूर्वोदा शब्द में संधि है। देखिए पूर्वोदा शब्द में कौन सी संधि, देखिए जब भी आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ये, है? अब जब आपको पता है कि यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ा है, विसर्ग जुड़ा है, क्या जुड़ा है, विसर्ग जुड़ा है, तो इसी बात है आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा इस बात का, है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कि पेपर में हम एक्साइटमेंट में होते हैं और नहीं दिखता ही नहीं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा जब भी आप पेपर दें तो थोड़ा सा ठहर के आराम से सोच समझ के क्वेश्चन करें, क्योंकि एक नंबर जब आप गलत क्वेश्चन जब गलत करते हैं तो आप बहुत पीछे जो है रह जाते हैं बहुत सारे कारणों से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें जो संधि आपकी वो है व्यंजन संधि, इसमें जो है वो है आपकी यण संधि, इसमें जो है आपकी व्यंजन संधि, और ये जो सामाजिक शब्द है इसमें कोई संधि नहीं है, ये प्रत्यय विधि से बना हुआ शब्द है। तो सामाजिक जो है प्रत्यय विधि से बना हुआ शब्द है, ना कि संधि विधि से बना हुआ शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। देखिए कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। अब देखिएगा आपका उत्तर क्या रहने वाला है, आप अपना उत्तर लगाइएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, मना अनुकूल, ठीक है। क्या होगा, ना धन अनुकूल होगा भाई साहब, क्या होगा, मना धन अनुकूल होगा। विसर्ग के बाद जब भी आपने वो जोड़ा और विसर्ग से पहले क्या हो, अ या आ हो, और इसके बाद क्या हो, कोई स्वर आए या सघोष वर्ण आए, तो आपका ये जो विसर्ग और अ है उससे पहले का ये जुड़ करके क्या बना देते हैं, ओ की मात्रा बना देते हैं भाई साहब, क्या बना देते हैं, ओ की मात्रा बना देते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ लोगों को इसमें गुण संधि भी लग सकती है। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अहोरात्र शब्द में संधि कौन सी है, तो देखिएगा कौन सी है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे कौन सी संधि है, तो संधि की बात बाद में करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अहन धन
रात्रि, अहन धन रात्रि, अहन अहोरात्र होता है दिन और रात, अहोरात्र क्या होता है? दिन और रात होता है भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं? दिन। इसका मतलब अहन का मतलब क्या होता है? दिन होता है, दिवस होता है, और रात्रि का तो आपको पता ही है ना? तो संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अहन रात्रि। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और संधि कौन सी हुई? व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? देखिए, सही संधि कहाँ पे हुई है ये बताना आपने। तो आप अपने उत्तर लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कौन से शब्द में सही संधि है। देखिए, इसका जो होना था वो क्या होना था? अगर इसका सही संधि विच्छेद होता, क्या होता? ठीक है, इसका क्या होता? हाँ, धन ऋषि। ठीक है, इसका क्या होता? ठीक है, ये यहाँ पे इनका जो भी है ये क्या है? गलत हुआ है। अब सही किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी का सही है, मत धन ऐक्य मत ऐक्य। और इसमें जो संधि हुई है वो कौन सी संधि हुई है भाई साहब? इसमें संधि हुई है आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि हुई है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यंजन संधि का है? स्वागत है, उच्छ्वास है, सरोवर है, सरोज है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो शब्द है वो है यण संधि। ठीक है, ये जो है किसका है? ये है आपका व्यंजन संधि का, ये भी व्यंजन संधि का है ना? ठीक। अब यहाँ पे जो आपका विसर्ग संधि, सॉरी ये व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपको व्यंजन संधि का उदाहरण बताना, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्छ्वास। क्या होगा? उत्तधन। ठीक है, उच्छ्वास। ठीक है जी, 56 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उच्छ्वास। ध्यान रखिएगा, उत्तधन उच्छ्वास। ये त के बाद जब भी श आएगा तो ये जो च है, त है, च में बदल जाएगा, और ये जो श है वो च में बदल जाएगा। ये चीज इस रूल के तहत ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपके पास, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है तथा स्वच्छ, ठीक है, महर्षि या अन्वेष। यहाँ पे देखिएगा, पिछले ही क्वेश्चन में हमने एक उदाहरण किया है, वही वाला यहाँ पे सही है। और कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे आई है, यहाँ पे मात्रा ये होनी थी, और यहाँ पे ए होता है, एब नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास पावन में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि? पावन में जो संधि है आपकी वो कौन सी संधि है? पावन में संधि आपकी अयादि संधि। अब संधि विच्छेद क्या होगा? औ धन आन। ठीक है, ओ के बाद जब भी भिन्न स्वर आता है क्या बन जाता है? आव बनता है। क्या बन जाता है? आव बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओ जब आता है, ओ के बाद जब भी भिन्न स्वर आएगा, मान लो अ आ गया, ठीक है, तो क्या बनेगा? अब बनेगा। और ए के बाद भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है? अय बनता है। और अय के बाद भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है? मतलब जरूरी नहीं है भिन्न स्वर मतलब कोई भी स्वर। ठीक है, अच्छा क्या बनता है? अय बनता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आपकी अयादि संधि है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विपजाल में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो संधि होगी आपकी वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, के बाद जब भी ज च ल में से कोई वर्ण आता है तो उसका द्वैत हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? ये क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगर आप वीडियो के इस एंड तक पहुंचे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। लेकिन
देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, तो क्वेश्चन नंबर 60 को आपने क्या करना है, इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताइएगा, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं वो भी बताइएगा, और कोई आपका सुझाव रहता तो उसे भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।